अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10 पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन quadratic equation in the standard form and point out pure equation। x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -3x और +7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया +7x प्लस माइनस 7 3 जार 21 इक्वल टू -7। -7 को इस साइड पे ले आएँ, -21 लिखा और इसके इस साइड पे आएगा +7 इक्वल टू 0। ये भी x है और ये भी x है, इसमें से माइनस किया तो +4x, ये वाला वैसा लिखा x स्क्वायर, नंबर को इसमें से माइनस किया x स्क्वायर +4x माइनस, इन दोनों में से बड़ा साइन माइनस का है, इसमें से -21 में से 7 माइनस किया तो आ गया 14 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें, अगर ये फैक्टर बन जाते हैं -14x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 14, 2 7 आर 21, ठीक हो गया। 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आया +5 इक्वल टू 14। इन दोनों में से दोनों को प्लस किया 9 इक्वल टू 14। इसका मतलब ये भी बराबर नहीं आया और ये भी बराबर नहीं आया, तो इसके फैक्टर नहीं बनते। इसका मतलब है इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन जो वो अगला स्टार्ट करते हैं, ये ओवरऑल क्वेश्चन होगा। पार्ट नंबर 2, ये ओवर वाला क्वेश्चन है। x स्क्वायर +4/3 माइनस x/7 इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लिया 3 और 7, एलसीएम लिया 3 1 3 और 7 का 7 1 7। इसका मतलब है ये 3 × 7 इक्वल टू 21। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 21 इक्वल टू, ये वाला वैसे लिखा 7 3 जार 21 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3x माइनस का माइनस 7 3 7 जार 21, ये वाला वैसे लिखा x स्क्वायर +4। 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर +7 4 जार 28 माइनस 3x इक्वल टू 1। ये 21 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे आ गया 7x स्क्वायर -3x +28, इस साइड पे आ गए माइनस हो गया तो -21 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 7x स्क्वायर -3x। अब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 7 +7 इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर -3x, ठीक हो गया। इसके फैक्टर बनाए 7 7 जार 21, 7 7 जार 49 आ गया।
7 7 49, इसका मतलब है इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, तो ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया 14 49, तो ये हमारे पास आपस में बराबर नहीं आते, इसकी फैक्टर नहीं बनता, तो इसका मतलब है इस द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इस तरह का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी तक एक ही चल रहा है। अब हम करेंगे पार्ट 4, 3 वाला और क्वेश्चन 4 वाला, 2 वाला और 3 वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब अब हम 4 वाला क्वेश्चन करेंगे। x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 ओवर x + 4 = 0। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने लिया, इसको ओवर में बदल दिया, तीनों ओवर में आ गए। इसका मतलब ये और ये इसका एलसीएम आएगा। यहाँ पे आ गया x - 2 और x 1 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है यही x - 2 ब्रैकेट x। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला वैसे लिखा x - 2, यहाँ पे आ गया 4x, प्लस का प्लस आ गया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ ख़त्म हो गया, बाकी ये वाला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x के साथ ख़त्म, x2 x - 2 x - 2 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया, x - 2 के साथ ख़त्म, x बचा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x ब्रैकेट x + 4, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x माइनस ब्रैकेट इस वजह से डाली है कि ऊपर स्क्वायर है, इसका फार्मूला लगाया जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 × 4 और x 4x आएगा। ठीक हो गया। और आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -4x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -4x स्क्वायर, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -8x ओवर, यहाँ पे आ गया x - 2 ब्रैकेट x = 0। ये वाला डिवाइड हो रहा है, तो सब जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो बचा ये आ गया x² + 4x माइनस x² -4 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4x² -8x। अब हम आगे जाएंगे, x² माइनस, दोनों माइनस, ये प्लस वाला ये माइनस प्लस वाला माइनस वाला आपस में ख़त्म। यहाँ पे सिर्फ बचा -4x², यहाँ पे आ गया x 4x और 4x 8x प्लस 8x, यहाँ पे हमारे पास बचा -8x। अब हमारे पास बचा -4 = 0, ये आपस में ख़त्म हो जाए। बाकी हमारे पास बचा -4x² -4 = 0, इनमें से कॉमन निकला -4 और अंतर जो रह जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4 = 0, -4 इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x² + 1 x² + 1 is a pure form। ये हमारे पास है इसका आंसर है। अब हम करेंगे
इससे अगला क्वेश्चन जो वो करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन यही है हमारे पास, और इसके पार्ट हैं टोटल 6 में से हमने अब तक 3 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब करेंगे हम आखिरी पार्ट, वो है 6 वाला पार्ट। 4 वाला और 5 वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इक्वल टू 25 ओवर 12। पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास आएगा x+2 और x+3, ये वाला वैसे लिखा 25 ओवर 12। ये दोनों सेम है, आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और ये हमारे पास होल स्क्वायर इसका बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आ जाएगा। ये x+2 सेम है, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देते हैं, x+1 और x+3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x के नीचे लिखा जाएगा 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 3 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस किया 4x प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसका फार्मूला खोल लेते हैं, x+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4x आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा x+2 और x+3 इक्वल टू 25 ओवर 12। ये x और ये x, 2x स्क्वायर दोनों प्लस हो रहे हैं, ये भी दोनों प्लस हो रहे हैं। यहाँ पे आएगा प्लस 8x, और हमारे पास बचा ये 3 और ये 4 प्लस 7 ओवर, यहाँ पे आ गया x+2 और x+3 इक्वल टू 25 ओवर 12। अब हम करेंगे इसका अगला हिस्सा। 25 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 25 मल्टीप्लाई x+2 और x+3, 12 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू लगाएं, और 12 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 25x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा 25 2 50, और ये ब्रैकेट आएगा, ये वाला वैसे लिखा x+3 इक्वल टू 12 2 24 x स्क्वायर प्लस, अब 12 8 12 8 2 16 6, और 8 और 1 9 96, यहाँ पे आ जाएगा 96x प्लस 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 7 2 14, यहाँ पे आ गया 4 7 1 7 और 1 8 84, यहाँ पे आ जाएगा 84। ठीक हो गया। अब हम इसे रफ कर देंगे। अब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 25x स्क्वायर, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 50x
प्लस, अब 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 75x, 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा प्लस 150 इक्वल टू 24x² प्लस 96x प्लस 84। अब हमने ये वाले x वाले इकट्ठे कर लें, यहाँ पे आ गया 25x², इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया प्लस 125x प्लस 150 इक्वल टू 24x²। अब हमारे पास आ गया ये प्लस 96x प्लस 84। ये और ये हम x² और x² इस साइड पे आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे 25x², इस साइड पे आएगा माइनस 24x² इक्वल टू 0 लगाएंगे यहाँ पे, इसमें से माइनस किया, यहाँ पे आ गया x²। x वाला हमारे पास 1 है और ये दूसरी साइड पे है, इस साइड पे आएगा तो माइनस 96x आ जाएगा और यहाँ पे आ गया प्लस 125x। 125 में से 96 निकालें तो यहाँ पे 15 में से 6 निकालें 9, यहाँ पे बचा 11 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 2। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस 27x, ये हमारे पास आ गया प्लस 150, इस साइड पे आएगा माइनस 84 0। अब हमने इसमें से माइनस कर देना है, 150 में से माइनस किया 84 तो यहाँ पे 10 में से 4 माइनस किए तो आप गया 6, यहाँ पे बच के 4, यहाँ पे 14 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 6, यहाँ पे आ गया प्लस 66। ये बना इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया।